हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको सिंपल सेंटेंस के 2 पार्ट्स बताए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद में सब्जेक्ट पार्ट का पूरा डिटेल आपको बताया और फिर प्रेडिकेट पार्ट का डिटेल स्टार्ट किया था। मैंने बताया था आपको कि प्रेडिकेट पार्ट में अगर एक ही वर्ड है तो वो वर्ड हमेशा ही वर्ब होगा। बिना वर्ब के हम प्रेडिकेट पार्ट नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जैसे हेड वर्ड सब्जेक्ट पार्ट के अंदर सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है, इसी तरीके से वर्ब को प्रेडिकेट पार्ट के अंदर प्रेडिकेट वर्ड भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो प्रेडिकेट पार्ट का मेन वर्ड होता है, वर्ब। अब आगे मैंने बताया था कि वर्ब के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो मैंने वर्ब के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ब क्या है, जो किसी एक्शन को डिनोट करता है, वो मीन्स जो किसी एक्शन को डिनोट करता है वो वर्ब है, जिससे हम किसी एक्शन के बारे में पता लगता है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया। फिर मैंने ये बताया कि वर्ब 2 टाइप्स की हैं, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। तो आज आपको हम इंट्रांजिटिव वर्ब का पूरा डिटेल बताएंगे। कल मैंने लाइटली बताया था कि इंट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। अब इंट्रांजिटिव इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर बताता हूं। इंट्रांजिटिव का यहाँ पे क्या फंक्शन है प्रेडिकेट पार्ट के अंदर। एन इंट्रांजिटिव वर्ब नीड्स नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है टू कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट। पता होना चाहिए वर्ब प्रेडिकेट पार्ट के अंदर ही आती है, तो प्रेडिकेट पार्ट को पूरा करने के लिए इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मींस ऑब्जेक्ट नहीं आता है इसमें, क्योंकि इंट्रांजिटिव का मतलब ही नॉट पासिंग ऑन है। तो जिस पर पास ऑन होती है उसको हम वर्ब पास ऑन होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहां ये ऑब्जेक्ट के बिना आती है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है सेंटेंस के अंदर। प्रेडिकेट पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब का पूरा डिटेल आपको देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताएंगे। अभी इंट्रांजिटिव वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं, जो मैंने यहां बताया था। ए और बी 2 पार्ट्स मैंने दे दिए ताकि आप स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ए नंबर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। मींस इंट्रांजिटिव वर्ब 2 टाइप्स में है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। सेकेंड टाइप इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। 2 टाइप्स में होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी ए देखते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। ये क्या है, देखो होती दोनों ही इंट्रांजिटिव है पर डिफरेंस है। इफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब अलोन कंप्लीट्स द प्रेडिकेट पार्ट इन अ सेंटेंस, अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब अकेली ही कंप्लीट्स द प्रेडिकेट पार्ट को इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर इंट्रांजिटिव वर्ब अकेले ही प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट कर देती है, मींस सब्जेक्ट पार्ट आया उसके बाद में जैसे ही वर्ब आई वो इंट्रांजिटिव होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन होनी चाहिए। जैसे वो वर्ब आएगी सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट और सेंटेंस कंप्लीट, उसका सेंस कंप्लीट। Part in a sentence, it is said to be an intransitive verb of complete predication। तो ऐसी वर्ब को intransitive verb of complete predication कहते हैं। क्यों complete predication कहते हैं? predication means वो वर्ब complete predication इसलिए है, intransitive तो है ही, तो ऑब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं लाएगी, तो intransitive verb जैसे ही यूज हुई बस predicate part complete, इसीलिए intransitive verb of complete predication बोलते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, she has been reading, यहां पर जो ये इस सेंटेंस में वर्ब है हैज बीन रीडिंग, मेन वर्ब। रीडिंग वर्ब क्या है, ये क्या कर रही है, रीडिंग वर्ब। शी हैज बीन रीडिंग, इसमें शी तो सब्जेक्ट पार्ट है, हैज बीन रीडिंग पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। हैज बीन तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो इस मेन वर्ब को हेल्प कर रही है, तो मेन वर्ब है ना, वो है, इसके बिना ये नहीं। तो जो रीडिंग है वो मेन वर्ब है। अब रीडिंग जो वर्ब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं आया क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा कुछ और भी नहीं आ रहा है, ये देखो रीडिंग वर्ब आई और सेंस कंप्लीट,
she has been ready. Done. दूसरा है the flowers withered. flowers जो थे ना withered मतलब ड्राई हो गए, मुरझा गए. the flowers ये सब्जेक्ट पार्ट है. withered जैसे withered वर्ब आई, बस withered वर्ब के बाद और किसी की जरूरत नहीं, सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट. यहां तक तो सब्जेक्ट पार्ट है और प्रेडिकेट पार्ट में सिर्फ वर्ब आई और सेंस कंप्लीट और सेंटेंस बन गया. तो इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन हुई, क्योंकि इसके बाद में और कुछ जरूरत नहीं होती है. ऑब्जेक्ट तो नहीं आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कैसी भी हो, ए बी किसी भी टाइप में, लेकिन कुछ भी नहीं आता है, वर्ब के बाद में सेंस कंप्लीट हो जाता है. हाँ, ये अलग चीज है कि ये रीडिंग वर्ब है, कंप्लीट प्रेडिकेशन की तरह से यूज होती है. कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि वर्ब्स इंट्रांजिटिवली और ट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज होती है, बट यहाँ पर रीडिंग वर्ब जो है वो इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव के सेंस में यूज हुई है. हालांकि ये ट्रांजिटिवली भी यूज होती है, वो एक अलग मैटर है, तो वो आगे आप समझेंगे. अब आता है बी नंबर, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. वो थी कंप्लीट प्रेडिकेशन, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इसमें क्या होता है देखना है, दोनों का डिफरेंस है. इफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब, होती इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब alone cannot form a complete predicate, अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब अकेले प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट नहीं कर सकती है, तो उस वर्ब उस सेंटेंस में जो प्रेडिकेट पार्ट के अंदर जो वर्ब यूज की गई होगी, वो वर्ब जैसे ऊपर वर्ब आई और सेंटेंस कंप्लीट, इस तरीके से वो अकेली सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेगी. एंड रिक्वायर्स अ कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, उसे किसकी जरूरत होगी, एक कॉम्प्लीमेंट की. ऑब्जेक्ट तो इसलिए नहीं लाएगी क्योंकि वो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लाती. इंट्रांजिटिव वर्ब इज नेवर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, तो वो कॉम्प्लीमेंट लेनी जरूर लाएगी कोई. टू कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट को सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करने के लिए उसको एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है. यहां पर ऐसा नहीं है, वर्ब आए और कॉम्प्लीमेंट नहीं, डन डन, और यहां पर इसको जरूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट की. टू कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ऐसी वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं. मींस वर्ब अकेले आने पर प्रेडिकेट को कंप्लीट नहीं करती है, इसीलिए उसको कंप्लीट प्रेडिकेशन ना कह के इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, क्योंकि उसके आने के बावजूद भी वो इंट्रांजिटिव है, तो उसके लगने से प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट नहीं होता है. उस सेंटेंस में कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है. कंप्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड अ कंप्लीमेंट. जो कंप्लीमेंट है ना, वो प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, एज द स्काई ग्रू. द स्काई ग्रू, द स्काई सब्जेक्ट पार्ट है, द स्काई ग्रू, ग्रू क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब. और कैसी इंट्रांजिटिव वर्ब, द स्काई ग्रू, आसमान हो गया, बट सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है. अभी इसको किसकी जरूरत है, इसको जरूरत है कंप्लीमेंट की, सेंस पूरा करने के लिए. फॉर एग्जांपल द स्काई ग्रू रेड, रेड हो गया. अंडरस्टैंड? तो रेड क्या है यहां पर, कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट. अनदर एग्जांपल, शी इज. इस पूरे सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, इज अ डॉक्टर ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट है, जिसमें वर्ब क्या है, सिर्फ इज वर्ब है. शी इज ये भी कैसी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब यहां इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरी और मेन वर्ब नहीं है जिसकी ये हेल्प करे. जैसे फॉर एग्जांपल शी इज रीडिंग, तो यहां पर रीडिंग मेन वर्ब है, वो इज हेल्पिंग वर्ब होगी. यहां पे दूसरी वर्ब ही नहीं है, तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, एज अ मेन वर्ब, एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज हुई है यहां पर. तो शी इज, अब सेंस पूरा नहीं होगा अगर शी इज से करें, तो ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है ये, क्योंकि इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक कंप्लीमेंट की सेंस को कंप्लीट करने. फॉर एग्जांपल शी इज अ डॉक्टर या शी इज अ लॉयर, अंडरस्टैंड, शी इज एन एडवोकेट, कुछ भी. शी इज सैड, शी इज हैप्पी, कंप्लीमेंट कुछ भी हो सकता है. तो कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है इसको कंप्लीट करने के लिए.
इसको बोलते हैं, ये हुई इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पूरा बताया था, अब आपको ट्रांजिटिव वर्ब और उसका कंप्लीट टाइप्स के बारे में बताऊंगा, तो आप इससे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव, आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ही बहुत कुछ सीखेंगे। एंड if you haven't subscribed my channel, please subscribe and comment on the video and give your views about the video. Thank you. Goodbye.